हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे नए यूट्यूब चैनल कलेक्शन ऑफ मैथ्स पर। तो दोस्तों, कल के मैंने वीडियो में आप सभी को 60 से 70 तक के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सलूशन कर दिया था और आज हम लोग 71 से 80 तक के प्रश्नों का सलूशन करेंगे। आपको बता दूं कि जो बिहार बोर्ड की तैयारी के लिए एक प्रसिद्ध गाइड आता है बीबीडी का, उसी से मैं चैप्टर बाय चैप्टर मैथ का ऑब्जेक्टिव नंबरिंग के साथ करवा रहा हूं सॉल्यूशन। यदि आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में 2024 का जो बिहार बोर्ड का एग्जाम होने वाला मैट्रिक का, उसमें एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, तो आगे देख लीजिए, हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो आपका पहला नंबर कहता है कि दो संख्याओं a और 18 का लसा 36 है। तो 71 नंबर प्रश्न में देखिए, कहता है दो संख्या। तो दो संख्या में कौन कौन दो संख्या है? तो दो संख्या में एक संख्या है a, यानी पहली संख्या, और दूसरी संख्या आपका क्या हो जाएगा? दो संख्या है a और 18, यानी दूसरी संख्या आपका क्या है? 18। और लासा कितना दिया है? लासा को ही हम लोग कहते हैं एलसीएम। कितना दिया है? 36। तो कहता है, और क्या कहता है देखिए, मासा बराबर कितना दिया है? मासा को हम लोग कहते हैं HCF बराबर कितना दिया है? 2। तो हम लोग जानते हैं कि चूंकि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है लासा गुना मासा। तो पहली संख्या आपका a है, दूसरी संख्या आपका 18 है, लासा आपका 36 है और मासा कितना है आपका? 2। तो देखिए, हम क्या करेंगे, a पहले से 36 गुना 2 है, ये गुना में है तो ये भागा में चला जाएगा। अब काट लीजिए, 18 दूनी 36। तो a बराबर 2 गुना 2, इसलिए a बराबर आपका क्या हो गया? 4। यही आपका क्या है? आंसर है। ठीक है, अब देखिए दूसरा नंबर प्रश्न कहता है कि एक आदमी 24 मीटर पश्चिम जाता है। अब देखिए 72 नंबर प्रश्न में कहता है क्या? एक आदमी 24 मीटर पश्चिम जाता है। जैसे देखिए, ये आपका बिंदु कहीं से ले लीजिए, और आपको बता दूं कि हमारा मैप में याद रखिएगा, देखिए जैसे ये मैप है हमारा, तो ऊपर जो आपका होता है वो उत्तर होता है और नीचे क्या होता है? दक्षिण। इधर हो जाएगा पूरब और ये हो जाएगा पश्चिम। ये नक्शा में हम लोग का होता है। ठीक है, अब देखिए इस डायग्राम का उपयोग करते हैं। कहता है एक आदमी 24 मीटर पश्चिम जाता है। मान लेते हैं ये बिंदु है। अभी 24 मीटर पश्चिम आया होगा, यानी इस साइड में आया होगा, तो कितना मीटर? 24 मीटर। पुनः वह 10 मीटर उत्तर जाता है। तो अभी वो यहाँ है, 10 मीटर उत्तर जाएगा, इसका मतलब 10 मीटर कहाँ जा रहा है? उत्तर जाता है। अब कहता है वह अपने प्रारंभिक बिंदु से, तो उसका प्रारंभिक बिंदु ही ना जी, प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? अभी वो चल गया यहाँ, लेकिन प्रारंभिक बिंदु यहाँ। प्रारंभिक बिंदु मतलब शुरुआती में वो जहाँ पे था, तो अपना प्रारंभिक बिंदु से ई कितना दूरी पर है? तो आप इस प्रकार नहीं कीजिएगा, इस यहाँ से यहाँ जाइएगा, यहाँ से यहाँ जाइएगा, नहीं, गलत हो जाएगा। आप शॉर्टकट मारिए। ठीक है, तो शॉर्टकट यहाँ से चलिएगा, तो ये आप देखिए, ये आपका यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए मान लेते हैं जैसे ये BC, आप कुछ भी मान सकते हैं। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण हो गया, तो आपका जो BC हो जाएगा, BC को हम यहाँ पे क्या कहेंगे? BC किसके बराबर है? तो कर्ण के बराबर।
तो कर्ण बराबर फार्मूला क्या होता है, रूट अंडर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए लंब आपका हो गया 10 के स्क्वायर, आधार हो जाएगा 24 के स्क्वायर, रूट अंडर 10 के स्क्वायर 100, 24 के 576, टोटल जोड़ेंगे तो हो जाएगा 676। 676 किसका होता है, 24 का। तो आपका कर्ण कितना निकलेगा, BC, इसी को हम मान लेते हैं कर्ण। ठीक है, यानी BC BC BC। तो प्रारंभिक बिंदु से अभी जहाँ है उसकी दूरी कितना आ गया, 26 मीटर। ठीक है, यही आपका क्या हो गया, आंसर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखिए 73 नंबर आपका प्रश्न कहता है कि 3.27 के रेकरिंग है। ठीक है, अब देखिए ये जो आपका प्रश्न है आपका, ठीक है, आपको बता दूं कि ये जो 73 नंबर प्रश्न है आपका, ये 2019 में पूछा गया है, छूट गया था। अब देखिए क्या हम 73 नंबर प्रश्न में 3.27 के रेकरिंग है। ठीक है, 3.27। आप देखिए इसको हम P/Q में लिखते हैं, तो 3 2 7। ठीक है, और रेकरिंग हटेगा तो बटा में 2 को 9 आ जाएगा। ठीक है, तो और माइनस हो जाएगा दशमलव के इधर वाला 3, तो 3 2 4 बटा कितना हो जाएगा, 9 9। अब देखिए इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, इसे हम लोग P/Q के रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसीलिए यह एक क्या है, परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 74 नंबर प्रश्न आपका कहता है कि 6/15 का दशमलव प्रसार होगा, यानी शांत होगा कि अशांत होगा। तो देखिए 74 नंबर प्रश्न में 6/15 दिया है, तो 6 को कैसे लिख सकते हैं, 3 गुना 2। अब 15 को कैसे लिख सकते हैं, 3 गुना 5। 3 से 3 कट जाएगा तो आ गया 2/5। देखिए यहाँ पे हम जानते हैं कि चूंकि हर का गुणनखंड 2 के पावर 5 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप में रहे, या 2 के पावर m या 5 के पावर n के रूप में भी रहे, n के रूप में रहे, तब उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो यहाँ पे 2 के पावर ना कुछ, तो यहाँ पे देखिए पावर 1 है ना जी, तो 5 के पावर n के रूप में है, इसलिए क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ठीक है, अब हम 75 नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए 75 नंबर प्रश्न, निम्न में कौन सी संख्या अपरिमेय है। तो आप समझिएगा, देखिए अपरिमेय पूछा है जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो 36 का निकाल जाएगा 6, 64 का निकाल जाएगा 4, तो ये तो आपका परिमेय संख्या हो गया, क्योंकि इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। देखिए 1 का वर्गमूल निकलेगा 1, 81 का निकलेगा 9, तो ये भी तो आपका परिमेय संख्या हो गया, क्योंकि इसे P/Q के रूप में लिखा हो गया है। तो ये परिमेय हो गया, ये परिमेय हो गया, जबकि हमको अपरिमेय खोजना है। ठीक है, तो देखिए ना ही √3 का मान निकलता है बाहर, ना ही √5 का मान निकलता है बाहर, यानी इसे हम और P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। रूट के बाहर, रूट से ही निकालवे नहीं करेगा। जब रूट से निकालवे नहीं करेगा तो इसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसीलिए यही आपका क्या हो गया, आंसर। ऑप्शन नंबर डी देख लीजिए संतुष्टि के लिए, तो ये है कितना, 9। ठीक,
तो 9 हो गया। 49 के निकलेगा 7, तो माइनस में रहे या प्लस में रहे, P बटा Q के रूप में है ना। यदि है तो ये परमेय संख्या है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 76 नंबर प्रश्न आपका कहता है कि निम्न में कौन अभाज्य संख्या है। तो देखिए 76 में कहता है ऑप्शन ए में दिया है कितना जी 8, ऑप्शन बी में दिया है कितना 9, ऑप्शन सी में 11, ऑप्शन डी में 15। कहता है अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से ना कटे। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे 8 देखिए, ये तो 1 से काट रहा है, ये स्वयं से भी काटेगा, उसके अलावा ये 2 से कट जाएगा और 4 से काटेगा। तो 1 और स्वयं के अलावा 2 और 4 से काटेगा। ठीक है, आप काट सकते हैं, काटेगा, तो इसलिए अभाज्य संख्या नहीं होगा। बी नंबर प्रश्न आपका बी में है, देखिए 9, तो 9 1 से काटेगा और 9 से काटेगा, 1 और स्वयं के अलावा ये देखिए ये 3 से भी काटेगा। तो 1 और स्वयं के अलावा किसी और से काट रहा है ना जी, तो काट रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा भाज्य संख्या। 11, तो देखिए 11 1 से काटेगा, 11 से काटेगा और किसी से नहीं कटता है, इसीलिए आपका अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा 11। ठीक है, 15, तो 15 देखिए 1 से काटेगा, 15 से काटेगा, ये 3 से काटेगा और 5 से काटेगा। तो यहाँ 1 और स्वयं के अलावा 3 और 5 से क्या हो रहा है, काट रहा है, यहाँ भी काट रहा था, इसीलिए ये क्या है भाज्य संख्या है, यानी ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, 77 नंबर प्रश्न आपका कहता है कि बड़े से समझिएगा कि 4 माइनस √3 है। अब देखिए √3 का मान तो हम लोग निकाल नहीं सकते हैं, यानी जब मान नहीं निकलेगा तो इसे हम P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते, यानी बटा के रूप में नहीं लिख सकते हैं। लेकिन अब देखिए जब ये अपरमेय संख्या हो गया, नहीं निकाल सकते था, और अपरमेय संख्या के साथ कोई भी जोड़ में रहे संख्या, यानी अपरमेय संख्या के साथ कोई परमेय संख्या जोड़ में रहे या घटाव में रहे, वो पूरा के पूरा क्या हो जाएगा अपरमेय। इसीलिए 4 माइनस √3 क्या हो जाएगा अपरमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, अब 78 नंबर प्रश्न देख लीजिए, बहुत ही जबरदस्त खतरनाक, इसको हम लोग कहते हैं डेंजरस, बहुत ही खतरनाक है। ठीक है, 78 नंबर प्रश्न कहता है 6x⁴y और 12xy का महत्तम, 12xy का महत्तम क्या। देखिए 6 को आप 6 रहने दीजिए, नहीं तो ऐसे कीजिए 2 गुना 3 लिख सकते हैं, x⁴ है तो x गुना x गुना x गुना x गुना y लिख सकते हैं। 12 को कैसे लिख सकते हैं, तो 2 तो 6, फिर 2 से लगाएंगे तो 3, तो 2 गुना 2 गुना 3 गुना x गुना y। ठीक है, इसीलिए HCF बराबर आपका होगा, देखिए HCF होता क्या है, जो दोनों में मिले। ठीक है, अब दोनों में क्या मिल रहा है, यहाँ से देखिए तो 2 मिल रहा है, यहाँ से देखिए 3 मिल रहा है, यहाँ से देखिए एगो x मिल रहा है, यहाँ से देखिए एगो y मिल रहा है, तो टोटल हो गया 2 गुना 3 गुना x गुना y, इतना ही मिल रहा है। तो 2 तिया 6xy क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए 79 नंबर आपका प्रश्न कहता है कि 2 तथा 2.5 के बीच की अपरमेय संख्या है। ठीक है, 2 तथा 2.5 के बीच की अपरमेय संख्या है। तो आप गौर कीजिएगा 79 नंबर प्रश्न में कि ऑप्शन ए में है आपका √11, ऑप्शन बी में है आपका √5, ऑप्शन सी में है आपका √22.5 और √D में है आपका डी में है कितना √12.5। ठीक है, अब आप देखिए
समझिएगा बढ़िया से, हमको किसके किसके बीच में निकालना है, 2 और 2.5 के बीच में। ठीक है, बाई ऑप्शन चलिए, आपको पता होगा कि देखिए √11 है, तो √11 है, हमको क्या निकालना है, अपर में संख्या। आप पहले एक संख्या देखिए, अगर ये संख्या रूट है और इसका हम स्क्वायर कर दें तो वापस वही संख्या निकल रहा है। अगर कोई संख्या b है उसका स्क्वायर कर दें तो वापस वही संख्या निकल रहा है कि नहीं, b निकल जाएगा। तो यहाँ पे संख्या 2 है तो इसका हम क्या कर दें, 2 लिख के स्क्वायर कर दें तो वापस आपका क्या निकल जाएगा, 2 ही ना निकलेगा जी, निकलेगा कि नहीं। अब देखिए इसी प्रकार से इसको 2.5 के स्क्वायर कर देंगे तो बराबर हो जाएगा, होगा ना, कितना हो गया, तो इसको लिख सकते हैं कैसे, तो 2.5 है ना हुआ, स्क्वायर से रूट कर जाएगा। तो इसीलिए देखिए आप क्या कीजिए, इसको कर दीजिए 2.5 के होल स्क्वायर, तो इसको रहने दीजिए बाहर नहीं, √4 और रूट कितना हो जाएगा, 6.25 हो जाएगा। अब देखिए 4 और 6 के बीच में, 4 और 6 के बीच में क्या हो जाएगा, b ही तो हो जाएगा आंसर। √4 और 6 के बीच में क्या हो जाएगा, √5। देखिए 2 को आपको फिर से समझा देता हूँ, बढ़िया से समझिएगा। देखिए अगर हम कहें कि एक कोई संख्या a के स्क्वायर है तो वापस से क्या आता है, a आएगा। अगर कोई संख्या b के स्क्वायर है तो वापस फिर से क्या आएगा, b। उसी प्रकार से अगर कोई संख्या 6 के स्क्वायर है तो कितना आएगा, 6। अब यहाँ पे देखिए हमको दिया था कितना, 2 तथा 2.5, तो हम आपको बोले कि आप इसी संख्या का स्क्वायर कीजिएगा तो वापस तो 2 आएगा, हम खाली रूप यहाँ पे चेंज कर रहे हैं। तो उसी प्रकार से 2.5 रूट में हो जाएगा और इसका स्क्वायर कीजिएगा तो वापस तो वही संख्या आ जाएगा। इसीलिए √4 इसको देखिए, √2 के स्क्वायर 4, इधर हो जाएगा √6.25। अब आप देखिए रूट में आ गया, 4 और 6 के बीच में कौन होता है, ऑप्शन नंबर b ही तो होगा, कोई दिक्कत। अब ऑटोमेट देखिए ऑप्शन से चलिएगा, तो 2 और 2.5 है, 2 और 2.5 है, तो 11 तो 3 से ज़्यादा आता है, 3 प्लस कुछ आवेगा, इसलिए आपका आंसर होगा नहीं। इसका √5 का मान 2.23 के लमसम से होता है, इसलिए हो सकता है। देखिए √22 तो 4 × 16 यानी ये प्लस 4 हो जाएगा, 4 प्लस, इसलिए ये भी नहीं होगा क्योंकि 2 और 2.5 के बीच में लेना है। और 12 3 से ज़्यादा, 9 से ज़्यादा है, 9 रहता है तो आपका 9 रहता है तो 3 निकलता, तो 3 से ज़्यादा ही ना आएगा जी, यानी समथिंग मतलब 3 से ही प्लस से भी आएगा, तो ये भी गलती हो जाएगा क्योंकि हमको 2 और 2.5 के बीच में लेना है। चाहे आप ऐसे समझिए, ठीक है, इसी के बीच में आ रहा है, चाहे आप मेथड से चलिए, ठीक। अब देखिए आपका 80 नंबर प्रश्न क्या कहता है, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर b हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि 64 के वर्गमूल, तो 64 के वर्गमूल के मतलब यह हुआ, ठीक है, को 64 के घनमूल से, 64 के घनमूल, तो 64 के घनमूल बोले तो पावर 3 दीजिएगा, ना कुछ था वो वर्गमूल होता है, लेकिन जैसे ही घनमूल आपको बोले आप 3 दे दीजिएगा, से भाग देने पर मान क्या होगा। 64 के वर्गमूल निकाल दीजिए और 64 के घनमूल से भाग देने पर मान क्या होगा। तो देखिए 64 का वर्गमूल आपको पता होगा कि 8 के स्क्वायर हम इसे लिख सकते हैं, और इसे हम कि घनमूल है जी, तो 4 × 4 लिखेंगे। अब देखिए स्क्वायर से रूट कट जाता है, ये बाहर 8 हो गया, ये क्यू है, तो यहाँ पे 4 के पावर 3 है, क्यू से कट जाएगा ये, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए
यहाँ पे 3 जो है ये 3 कट जाएगा। अब यहाँ पे 8, अब बटन में कितना हो गया 4, 4 से काटेंगे तो 2, इसका कितना आंसर हो जाएगा 2। अब देखिए ऐसे भी कीजिएगा, 64 के वर्गमूल डायरेक्ट निकालिए, 64 के वर्गमूल 8, ठीक है, और 64 के घनमूल 4, 4 दूनी 8, डायरेक्ट कीजिए, आंसर क्या 2, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको यह क्लास बहुत ही आसानी तरीके से समझ में आया होगा। मैं इसमें कोई फास्ट पढ़ाता नहीं हूँ, बिल्कुल बच्चा के जैसा समझाता हूँ। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। यदि आप या आपके कोई भी भाई बहन बिहार बोर्ड 2024 का मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो प्लीज़ 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 आप उनको मेरा चैनल के बारे में ज़रूर बताएं। इससे आपका जो मैथ का लेवल होगा एकदम 0 से हीरो हो जाएगा और आप मैथ में 90+ स्कोर करके ज़रूर आइएगा, ये मेरा वादा है। तो फिर मिलूँगा नए वीडियो के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।